L1 एंड L2 अपॉन पावर B आ जाएगा, और नेक्स्ट क्या आ जाएगा बेटे, T1 अपॉन T2 पावर कितनी आ जाएगी, C आ जाएगी। वैल्यूज पुट करिए ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ M1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, L1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ T1 ਦੀ ਜੋ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਰੋ ਪੁੱਟ ਬੇਟੇ, ਕੀ ਬਣੇਗਾ, N1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, N1 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। M1 ਕਿੰਨਾ ਬੇਟੇ, किलोग्राम, ठीक है, किलोग्राम अपॉन किया जाएगा ग्राम, ऊपर पावर कितनी है बेटे, ए की वैल्यू कितनी है 1, 1 लिख दिए इसे, ठीक है। L1 कितना बेटे, मीटर, ठीक है, तो L2 कितना बेटे, सेंटीमीटर, वेरी गुड। B कितना आ रहा है 1, T1 कितना बेटे साढ़े को सेकंड है, तो T2 भी कितना बेटे सेकंड है, पावर कितनी है इसकी -2, क्लीयर होगी गल, ओके। हुण किलोग्राम विच कितने ग्राम होंदे ने बेटे, 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। असी किलोग्राम ਨੂੰ ग्राम ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਲਿਆ, नीचे ਕੀ ਆ ਗਿਆ ग्राम, पावर कितनी आ गई इसकी 1। मीटर ਚ कितने सेंटीमीटर ਹੁੰਦੇ ਨੇ बेटे, 100 सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर, पावर कितनी आ गई बेटे 1, और सेकंड ना सेकंड कैंसिल हो जाएंगे, की रह जाएगा साढ़े कितने 1 रह जाएगा, क्लियर होगी। एक ग्राम नाल ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर नाल सेंटीमीटर कैंसिल, की बन गया फिर साढ़े को ये बन गया N2 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई 1000, 1000 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੇਟੇ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 10 ਰੇਜ਼ ਟੂ ਦੀ ਪਾਵਰ 3, ਓਕੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ 100 ਆ ਰਿਹਾ ਬੇਟੇ 100 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 10 ਰੇਜ਼ ਟੂ ਦੀ ਪਾਵਰ 2 ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1 ਰੇਜ਼ ਟੂ ਦੀ ਪਾਵਰ -2, 1 ਦੀ ਪਾਵਰ ਬੇਟੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਆਏਗੀ 1 ਹੀ ਆਏਗੀ, ठीक है। सो N2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी फिर साढ़े को 1 पावर 3 2 प्लस हो जाएगा बेस सेम ने, तो 1 की पावर 2 ये 1 ही हो जाएगा साढ़े को। फिर N2 की वैल्यू कितनी आ गई साढ़े को 10 रेज टू दी पावर 5 आ गई, क्लियर होगी बेटे। इसका मतलब कि ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ 1 ਨਿਊਟਨ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ 1 ਨਿਊਟਨ इज इक्वल टू कितना आ गया फिर ਸਾਡੇ ਕੋਲ 10 रेज टू पावर, फार्मूला ਕਿਹੜਾ यूज ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, फार्मूला यूज ਕਰਾਂਗੇ कि N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2, N1 कितना साढ़े कोल 1, U1 कितना साढ़े कोल न्यूटन, N2 कितना आ गया बेटे साढ़े कोल 10⁵, ਤੇ U2 कितना साढ़े कोल 10, यानी कि 1 न्यूटन ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕਿੰਨੇ ਡਾਇਨ ਆ ਗਏ बेटे साढ़े कोल 10 रेज टू दी पावर 5 डायन आ गए, क्लीयर है बेटे, कोई डाउट तो नहीं इसके विच कर सकते हो। अगर किसी भी तरह का तुहानू कोई न्यूमेरिकल आ जाता इस तरह की इसकी वैल्यू जी है एक सिस्टम ऑफ यूनिट्स तो दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट्स में कन्वर्ट करो, तुसी बाय यूजिंग दिस फार्मूला यू कैन कैलकुलेट दी वैल्यू ऑफ दी एनी फिजिकल क्वांटिटी वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स इनटू अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट्स हो जाएगा, ओके। एक एग्जाम्पल बेटे मैं तुहानू देन लगा, तुसी इहनू आप सॉल्व करना है। तुसी 1 जूल नू कन्वर्ट करना बेटे अर्ग दे विच, ठीक है, और जिहड़ा 1 जूल है बेटे उसकी जो वैल्यू होंदी है किलोग्राम मीटर स्केयर सैकेंड -2, इसमें तुसी नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो, ये तुसी आप सॉल्व करना है एज जिवें असीं। हाँ जी बेटे अर्ग विच बेटे ERG अर्ग, ERG अर्ग बेटे, ठीक है। जिवें न्यूटन के छोटे यूनिट्स किहड़े ने डाइन ने ना, इसी तरह ही साडे कोल जिहड़ी जूल है उसके छोटे यूनिट्स किहड़े ने अर्ग है, ठीक है, क्लियर बेटे, ओके। इहनू कन्वर्ट कर सकते हो, फिर इहनू कोशिश करके देखना, अगर फिर भी कोई दिक्कत आएगी अगर मुश्किल आएगी तो असीं इहनू कल फिर डिस्कस कर लवांगे, ठीक है, ओके। हुण दूसरी गल आती बेटे ये तो आ गया साढ़े को सिंपल, ठीक है, ये तो आ गया साढ़े को कि न्यूटन नू असीं डाइन दे विच कन्वर्ट करना सीगा, ठीक है। अगर उल्टा क्वेश्चन आ जाता है
कि डाइन ਨੂੰ न्यूटन ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰੋ। क्वेश्चन आ सकता है, आ सकता, डेफिनेटली आ सकता है। करना कुछ नहीं, घबराना नहीं हैगा, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਨਾ बेटे। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਇੱਥੇ ਵੇਰੀਏਬਲ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। m1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗੀ। l1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗੀ। t1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗੀ। m2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ kg ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। l2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ मीटर ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ t2 ਸੈਕਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ठीक है, सॉल्व करिए ना। ठीक है, चलो सॉल्व करके देखते हैं। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ 1 नहीं ਲੈਂਦੇ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਾਲ ਵੇਰੀਏਬਲ ਲੈ ਲੈਣੇ, ਕੁਝ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਕਾਂਸਟੈਂਟ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੈ ਲੈਣੇ ਆ। ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਚਲੋ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ डाइन ਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਨਵਰਟ 1 डाइन into न्यूटन। ठीक है, कन्वर्ट 1 डाइन into न्यूटन। सब तो पहला बेटे की लिखांगे ਅਸੀਂ कि 1 डाइन ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਨਿਊਟਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। n1 u1 is equal to कितना आ जाएगा, n2 u2, नंबर 1 लगा लें। n1 ਦੀ वैल्यू कितनी है बेटे, 1 है। u1 कितना बेटे ਸਾਡੇ ਕੋਲ, डाइन है। डाइन किस ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, उस बाद n2 ਦੀ वैल्यू की करनी है बेटे, ਅਸੀਂ फाइंड करनी है। u2 की है ਸਾਡੇ ਕੋਲ, न्यूटन। न्यूटन किस ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਏਗਾ, किलोग्राम मीटर सेकंड माइनस 2। हाँ जी, इस ਦੇ ਵਿੱਚ बेटे m1 आ जाएगा। ਹੁਣ m1 ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ग्राम। l1 कितना आ गया बेटे, सेंटीमीटर ਤੇ t1 कितना आ गया ਸਾਡੇ ਕੋਲ, सेकंड आ गया। ਤੇ a कितना आ रहा, ग्राम ਦੀ पावर कितनी आ रही बेटे, 1 है। सेंटीमीटर की पावर कितनी है, b ਦੀ 1 आ गई। और सेकंड की पावर कितनी है बेटे, -2, c -2 आ गया। सिमिलरली हेयर m2 कितना बेटे, किलोग्राम। l2 कितना है, मीटर। और t2 कितना बेटे, सेकंड है। a b ਤੇ c ਦੀ वैल्यू सेम रहेगी, वो चेंज नहीं होनी। ठीक है, ओके। फार्मूला लगा दो फिर अगेन, n2 इज इक्वल टू n1 m1 अपॉन m2 दी पावर a, l1 अपॉन l2 पावर b and t1 अपॉन t2 पावर c। पुट करिए वैल्यू n2, n1 कितना बेटे, 1, m1 कितना साढ़े कुल, ग्राम। ठीक है, और m2 कितना है, किलोग्राम। वेरी गुड। a कितना आ रहा है, 1। l1 कितना बेटे, सेंटीमीटर। l2 कितना है, मीटर। और पावर कितनी है उसकी, 1। t1 कितना बेटे, सेकंड। t2 भी सेकंड है और पावर कितनी है उसकी, -2। ओके, 1 ग्राम। केजी कितना हो जाएगा बेटे, 1000 ग्राम। मीटर कितना हो जाएगा बेटे, 100 सेंटीमीटर, पावर 1। एंड सेकंड सेकंड कैंसिल हो जाएगा अगेन, 1 -2। ठीक है, नाउ अगेन ग्राम ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल, की बन गया फिर 1 मल्टीप्लाई 1 बाई, और मैं की लिख सकता हूँ 10 रेज़ टू दी पावर 3, 1 बाई 10 रेज़ टू दी पावर 2, 1 रेज़ टू दी पावर एनीथिंग इज इक्वल टू 1। ओके, तो इन बटे से ऊपर लेके जावांगे तो की बन जाएगा 10 रेज़ टू दी पावर -3, और ये भी ऊपर चला जाएगा -2। कितना बन जाएगा, -3 -2, 10 रेज़ टू दी पावर कितना आ गया फिर ये, -5। क्लियर हो गया, इसका मतलब क्या हो गया फिर कि 1 डाइन इज इक्वल टू कितना बन गया फिर साढ़े को, 10 रेज़ टू दी पावर -5 न्यूटन। तो न्यूटन किस इक्वल सीगा बेटे, पॉजिटिव हो जाएगा, जो असी प्रीवियस डिस्कस किया। मैथड सेम है, देयर इज नो चेंज। क्लियर बेटे, ओके। उसी तरह जिवें बेटे असी ਹੁਣ मैं कहा ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ कि ਅਸੀਂ जूल ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ अर्ग ਵਿੱਚ कन्वर्ट करना। सिमिलरली फिर 1 अर्ग ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ किस ਵਿੱਚ कन्वर्ट करना,
जूल ਦੇ ਵਿੱਚ। दो क्वेश्चन ਤੁਹਾਡੇ दो असाइनमेंट्स हो गई ਜਿਹੜੀਆਂ कि ਤੁਸੀਂ सॉल्व करनियां ने। कर लोगे बेटे? ओके, ये दो असाइनमेंट्स ने तुसीं सॉल्व करके देखने ने ते ये फिर जे कोई दिक्कत आएगी, तुहानूं कोई प्रॉब्लम आएगी तो ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ डिस्कस कर लवांगे। ओके ओके, इस दे नाल एक दी एग्जांपल होर ਅਸੀਂ सॉल्व करते हैं। लेट इट बी, हाँ जी, अगर तुसीं चाहते हो बेटे तो स्क्रीनशॉट तुसीं लै सकते हो, ले लो स्क्रीनशॉट इसका। एक कर लो पहला, मैं दूसरा करता। कर लिया बेटे? ओके, उस तो बाद ये भी कर लो बेटे, न्यूटन वाला मैं करवा देना बेटे, करवा दो। ये क्लियर हो गया? ओके, ये फर्स्ट पेज सीगा तुहाडा। ठीक है, ये मैं नोट्स भी तुहाडे बेटे तुहानूं मैं सेंड कर दित्ते सीगे, शायद तुसीं देखे कि नहीं देखे। मैं नोट सेंड कीते सीगे फर्स्ट यूनिट दे, उहदे विच सारा मटीरियल हैगा बेटे इस दे विच। हाँ ठीक है बेटे, ठीक है। हाँ जी बेटे, उस तो बाद क्वेश्चंस है जिवें है उसी तरह ही बेटे, देयर इज नो चेंज एज जिवें ਅਸੀਂ प्रीवियस ਕੀਤਾ है, उसी तरह ही ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹਿੰਟ ਦੇਣਾ है। हाँ जी बेटे, मैं दोबारा कर देंगे बेटे, दोबारा कर देंगे। केड़ा सैक्शन तेरा ए है, बी, सी केड़ा? ए सैक्शन? चलो मैं तिना च कर दांगा बेटे, तिने सैक्शन च सेंड कर देंगे, ठीक है। हाँ ठीक है बेटे, ठीक है। मेडिकल ग्रुप में आई थिंक बेटे मैं नहीं हूँ, तो आप मुझे हाई करके भेजना, मैं आपको सेंड कर दूंगा, पर्सनली सेंड कर दूंगा, ठीक है। ठीक है, ठीक। हाँ जी बेटे, नेक्स्ट क्वेश्चन है जिवें कि कन्वर्ट, देखो कन्वर्ट द वैल्यू ऑफ जी इज द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ 5th यूनिट ਵਿੱਚ डिस्कस करांगे। कंप्लीट ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ 5th यूनिट है दैट इज सॉरी 6th यूनिट ग्रेविटेशनल फोर्स के ऊपर है ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ठीक है। कन्वर्ट द वैल्यू ऑफ जी इज इक्वल टू 6.6 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम इंटू CGS सिस्टम, इंटू CGS सिस्टम। ठीक हो गया बेटे? हाँ जी, फार्मूला बेटे सानू पता है की फार्मूला है साढ़े कोल कि जो N1 U1 है वो किस दे इक्वल है बेटे, N2 U2, ठीक है। हुण साढ़े कोल N1 की है बेटे, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ N1? दिस इज द वैल्यू, ये साढ़े कोल N1 है और ये साढ़े कोल की है U1, ठीक है। दिस इज दी जो न्यूमेरिकल वैल्यू होएगी साढ़े कोल वो N1 है और जो साढ़े कोल यूनिट्स ने वो की है साढ़े कोल U1। इन्हू CGS सिस्टम विच कन्वर्ट करना। CGS सिस्टम का मतलब कि न्यूटन नू CGS विच की कहने बेटे ਅਸੀਂ डाइन कहने हैं, और मीटर स्केयर ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ हैं, मीटर ਦਾ सेंटीमीटर स्केयर आना चाहिए ਤੇ किलोग्राम ਦਾ ਕੀ आना चाहिए ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ग्राम -2 आना चाहिए। क्लियर होगी गल? ओके, इट मीन जो N1 है साढ़े कोल वो कितना है 6.6610 रेज़ टू द पावर कितना आ गया 11, और U1 कितना बेटे साढ़े कोल न्यूटन मीटर स्केयर पर केजी स्केयर, ठीक है, ठीक है। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਟਨ ਹੈ ਬੇਟੇ, ਨਿਊਟਨ ਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਉਹ ml ਤੇ t ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਮਾਸ ਲੈਂਥ ਤੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਊਟਨ ਦੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ mlt ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਨਿਊਟਨ ਜੋ ਹੈ, ਨਿਊਟਨ ਕਿਸ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟੇ, ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ मीटर पर सेकंड के, ये न्यूटन, न्यूटन इज इक्वल टू किलोग्राम मीटर पर सेकंड के। ओके, नाल की आ रहा है उसके मीटर स्केयर, और नाल की आ गया साढ़े को किलोग्राम -2 आ गया। ठीक हो गया?
इन्हें कन्वर्ट करिए किलोग्राम 1 मीटर 1 सेकंड -2 मीटर 2 केजी -2। हाँ जी, केजी की पावर कितनी आ रही है बेटे 1 आ रही है, इधर कितनी आ रही है -2, बेस सेम पावर ऐड हो गई है। मीटर की आ रहा है 1 + 2 किलोग्राम किलोग्राम हो गया, मीटर मीटर हो गया, नाल की आ गया बेटे सेकंड -2 की बन गया फिर किलोग्राम -1 मीटर 3 सेकंड -2 आ गया। ठीक है, इसका मतलब जो u1 है साढ़े कोल ਉਹਦੀ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨਸ ਕੀ ਬਣ ਜਾਣਗੀਆਂ ਫਿਰ m1 -1 l1 3 एंड t1 कितना आ जाएगा -2। ठीक है, m1 कितना आ गया फिर साढ़े कोल बेटे किलोग्राम, l1 कितना आ गया मीटर, t1 कितना आ गया सेकंड, और पावर्स देखो ਹੁਣ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ व्हाट इज -1। वेरी गुड, m1 ਦੀ ਜੋ ਪਾਵਰ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ e ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੋਏਗੀ, l1 ਦੀ ਜੋ ਪਾਵਰ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੋਏਗੀ b ਦੀ, और T1 की जो पावर है वो साढ़े कोल किसकी होएगी C C-2 आ जाएगा। ठीक हो गया, ठीक है। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਨਵਰਟ ਕਾਹਦੇ ਚ ਕਰਨਾ ਬੇਟੇ ਇਸ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ N2 = N1 M1/M2 ਦੀ ਪਾਵਰ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜਾਏਗੀ ਬੇਟੇ A, L1/L2 ਦੀ ਪਾਵਰ B ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ T1/T2 ਦੀ ਪਾਵਰ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜਾਏਗੀ C आ जाएगी। ठीक है, N2 N1 कितना सी बेटे साढ़े को जो न्यूमेरिकल वैल्यू है 6.66 × 10⁻11। M1 किस दा कितना आ रहा है साढ़े को kg। ठीक है, kg आ रहा है, kg अपॉन क्या आ जाएगा ग्राम, ए दी वैल्यू कितनी बेटे -1, L1 कितना बेटे साढ़े को मीटर सीगा, L2 कितना होगा सेंटीमीटर, मैं डायरेक्ट कर रहा है बेटे मैं। ठीक है, 3 T1 किस दे विच है सेकंड, T2 भी किस दे विच होएगा सेकंड विच होएगा, और T सॉरी C की वैल्यू कितनी आई साढ़े को -2 आई, B3 ਤੇ C कितना है -2। ठीक है, सिमिलरली N2 = कितना बन जाएगा 6.66 × 10⁻11 kg, kg मीन बटे 10⁻3 ग्राम लिख सकते हैं, 10⁻3 ग्राम इसमें बिल्कुल लिख सकते हैं जी। नाल क्या आ रहा है बेटे मीटर, मीटर मीन 10⁻2 सेंटीमीटर। वेरी गुड, पावर कितनी है बेटे 3, सेकंड सेकंड कैंसिल हो जाएगा, कितना रह जाएगा 1 की पावर कितनी आ जाएगी -2। ठीक है, इट मीन जो N2 है दैट इज इक्वल टू कितना बनेगा 6.66 × 10⁻11 मल्टीप्लाई ग्राम ग्राम कैंसिल 10⁻3 उसकी पावर कितनी है -1, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल 10⁻3 2 उसकी पावर 3 1 ये 1 ही आ जाएगा। ठीक है, ये बन गया N2 = 6.66 × 10⁻11 मल्टीप्लाई 10⁻3 3 इंटू -1 -3 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 10⁻3 इंटू 6 आ जाएगा। ठीक है, फिर N2 क्या बन जाएगा ये N2 = 6.66 मल्टीप्लाई 10⁻10 10 10 -11 -3 एंड +6 आ जाएगा। तो ये बन गया N2 = 6.66 मल्टीप्लाई 10⁻11 -3 -14 +6। तो N2 कितना आ गया बेटा फिर 6.66 मल्टीप्लाई 10⁻8 आ। इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि जो 6.66 10⁻11 इंटू न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी है
उसकी वैल्यू डाइन में अगर लिखते हैं तो कितनी लिखेंगे फिर बेटे से, दैट इज 6.66 इंटू कितनी है 10 रेज टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर इज इक्वल टू कितनी हो जाएगी वैल्यूज दी 6.66 10 रेज टू द पावर -8 न्यूटन की जगह पे किया जाएगा, सॉरी डाइन, और मीटर की जगह पे किया जाएगा बेटे सेंटीमीटर स्क्वायर ते ग्राम माइनस। क्लियर बेटे गर्ल्स, गुड। क्या बेटे, नहीं कुछ बोल रहा है कोई बच्चा, समझ नहीं आ रहा है कुछ क्या बोला बेटे। क्लियर है बेटे सभी को? क्या बेटे, रिपीट करो बेटे क्या। एक मिनट, स्क्रीन शॉट लेना आपने, जस्ट वेट 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 वेट। अब ठीक है, हाँ ले लो बेटे स्क्रीन शॉट ले लो, ले लो बेटे, बाकी स्टूडेंट्स भी ले लो बेटे। क्या बेटे, कौन बोल रहा है? यस, क्या बेटे, ठीक है बेटे कर देंगे। हो गया ये क्लियर? चलें आगे। ओके, ऐसे जब कोई भी आपको ना कन्वर्शन करने के लिए आएगा कोई भी न्यूमेरिकल, तो आपने ऐसे जो है बाय यूजिंग द डायमेंशन वन सिस्टम ऑफ यूनिट ਨੂੰ दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट्स ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਬੇਟੇ ਦੂਸਰੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਸੈਕੰਡ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ? ਸੈਕੰਡ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ, ਕਿਧਰ ਗਿਆ ਪੇਜ, ਹਾਂਜੀ ਬੇਟੇ ਸੈਕੰਡ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕਿ ਟੂ ਚੈੱਕ ਦੀ ਕਰੈਕਟਨੈਸ ਆਫ ਇਟ, ਅਸੀਂ ਤਿੰਨ ਯੂਜ਼ਰਸ ਪੜੇ ਸੀਗੇ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ ਤੇ। ਫਸਟ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਯੂਨਿਟਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਯੂਨਿਟਸ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਸਦੇ ਤਿੰਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਕੰਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਹ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕਰੈਕਟ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੈਕੰਡ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲਸ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਟੂ ਚੈੱਕ ਦੀ ਕਰੈਕਟਨੈਸ ਆਫ ਦੀ फिजिकल रिलेशन। अच्छा, सेकंड एप्लीकेशन है टू चेक द करेक्टनेस ऑफ फिजिकल रिलेशन। ठीक है, कोई भी बड़े रिलेशन तुसी ले सकते हो। देखो, हाँ बेटे थोड़ा जा हूँ, ठीक है। हाँ जी, जो बेटे साढ़े को कोई रिलेशन है एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए, ठीक है। ਹੁਣ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਰੈਕਟ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨਾ ਕਿ ਦਿਸ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇਜ਼ ਕਰੈਕਟ অর ਨੋਟ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੇਟੇ ਫੋਰਸ ਦੀਆਂ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨਸ ਪਤਾ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਕਿ ਫੋਰਸ ਦੀਆਂ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨਸ ਕੀ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੋਰਸ ਦੇ ਯੂਨਿਟ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਫੋਰਸ ਯੂਨਿਟ, न्यूटन, और न्यूटन किस दे इक्वल होंगे बेटे किलोग्राम मीटर सैकेंड -2, और इसकी डायमेंशनस की होंगे ने एम एल M1 L1 T-2। ये फोर्स दी डायमेंशनस ने, इन्होंने याद रखना है बेटे, सारी फिजिक्स विच ही तुहाडे काम आनी है, ठीक है। ये आ गई साडे कोल किहड़ी लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड जैसी डायमेंशनस फाइंड करनी है। उस बाद असीं लवांगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड विच की रिलेशन है मास इनटू एक्सेलरेशन, एम इज द मास नॉट ए मीटर, ठीक है। मैं कैपिटल एम ले लेना, कैपिटल M इंटू ए, एम इज द मास, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास यूनिट्स कितने बेटे
कल पढ़े से ਅਸੀਂ किलोग्राम और एक्सीलेशन किस ते ਸੀਗੀ मीटर पर सेकंड स्क्वायर ठीक है तो ये की बन जाता फिर किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर डिमेंशंस की बन गए बेटे इसकी फिर m1 l1 ये राइट हैंड साइड डिमेंशंस ये दोनों सेम ने इट मीन जो लेफ्ट हैंड साइड है दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड फार्मूलाइज की है साढ़े को ये करेक्ट है इट इज वेरीफाइड क्लियर बेटे ओके उस तो बाद बेटे एक प्रिंसीपल है एक छोटी जी डेफिनेशन है जी तुम याद रखनी है जिसमें ਅਸੀਂ कहने कि प्रिंसीपल ऑफ द होमोजेनिटीज प्रिंसीपल ऑफ द होमोजेनिटीज एक की है प्रिंसीपल ऑफ होमोजेनिटीज की है बेटे देखो लेट अस सपोज कि की कह रहा है ये कह रहा है कि होमोजेनिटी का मतलब यही है बेटे कि जी लैफ्ट हैंड साइड की डिमेंशन होएगी वो किस दे कोल होनी चाहिए है राइट हैंड साइड दे कोल होनी चाहिए तो साडा फार्मूला जो करैक्ट होएगा अदरवाइज साडा फार्मूला जो है इनकरैक्ट होएगा ठीक है और सैकेंड जो इसका होमोजेनिटी का कंसैप्ट है वो ये है बेटे कि अगर साडे कोल लेंथ है तो कहता कि लेंथ दे विच असीं सिर्फ लेंथ नूं ही ऐड कर सकते हैं तो लेंथ नूं ही सबट्रैक्ट कर सकते हैं क्लियर पॉइंट ठीक है लेट अस सपोज कि मैं बेटे तुहानूं 10 बिस्किट दे रहा इस कंसैप्ट नूं समझो ठीक है और मैं तुहानूं की दे रहा 2 टॉफीज ने ठीक है मैं तुहानूं कितने बिस्किट दिते ने बेटे 10 बिस्किट दिते ने और 2 टॉफीज दित्तियां ने ठीक है तुसीं की कीता बेटे कि इस दे विचों 2 बिस्किट जिहड़े ने वो खा लए ने भुख लगी दी सी खा ले ठीक है हुण अगर मैं तुहानूं पुछदा है कि तुहाडे कोल की बैलेंस बचिया है तुसीं मैनूं की कहोगे 8 बिस्किट बचे प्लस कितनी टॉफीज ने समझ लगी जल्दी हेलो बेटे नैटवर्क की तुहाडी प्रॉब्लम हो सकती है बाकी स्टूडेंट्स नूं आ रही है बेटे तुहाडी अपनी प्रॉब्लम हो सकती है मेरे वालों बिल्कुल क्लीयर है बेटे थोड़ा बाहर आ जाओ बेटे रेंज दे विच हाँ दैट आई थिंक देयर इज सम प्रॉब्लम क्लियर बेटे इट मीन कि बिस्किट में से बिस्किट ही माइनस होंगे बिस्किट में से टॉफी माइनस नहीं होंगे क्लियर सिमिलरली जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं लेंथ में से लेंथ में लेंथ ही ऐड होगी और लेंथ ही सब्ट्रैक्ट होगी मास में से मास ही ऐड होगा और मास ही सब्ट्रैक्ट होगा वेलोसिटी में वेलोसिटी ही ऐड होगी वेलोसिटी ही सब्ट्रैक्ट होगी फोर्स में फोर्स ही ऐड होगी फोर्स ही सब्ट्रैक्ट होगी एनर्जी में एनर्जी ही ऐड होगी और एनर्जी ही सब्ट्रैक्ट होगी यानी कि सेम फिजिकल क्वांटिटी में से सेम फिजिकल क्वांटिटी ही ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकती है दूसरी क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट और ऐड नहीं हो सकती क्लियर पॉइंट ओके ਹੁਣ ਇਸੇ बेसिस ਤੇ ਕਨਵਰਸ਼ਨ ਹੈ प्रिंसीपल ऑफ होमोजेनिटी ਦੇ बेसिस ਤੇ प्रिंसीपल ऑफ होमोजेनिटी ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲੈਫਟ हैंड साइड ਤੇ राइट हैंड साइड ਦੀ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨਸ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਵਿੱਚ ਐਡ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਉਹਦੀਆਂ ਵੀ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨਸ ਕੀ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਲੈਫਟ हैंड साइड ਤੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਦੇਖੋ क्वेश्चन है टू check the correctness of फार्मूला है force into displacement f and s is the display f is the force s is the displacement 1 by 2 mv square minus 1 by 2 डिस्प्लेसमेंट बेटे डिस्टेंस का ही पार्ट डिस्टेंस की है देखो ये पर्सन है कोई ए टू बी लेट सपोज कि मैं गुरदासपुर बैठा बेटे एक गुरदासपुर और एक ये साढ़े को दीनानगर है ठीक है अगर मैं बेटे गुरदासपुर तो सीधा दीनानगर आ रहे हैं स्ट्रेट ये मेरी डिस्प्लेसमेंट है ये मेरी इनिशियल पोजीशन की सी गुरदासपुर तो मैं कितने पहुंच गया बेटे फाइनल डेस्टिनेशन कितने पहुंच गया मैं दीनानगर ठीक है ये वाला जो डिस्टेंस है जी दूरी है जी लेंथ है इनू मैं की कहांगा डिस्प्लेसमेंट
मैं कितना डिस्प्लेस होया है, अपने इनिशियल पोजीशन तो फाइनल पोजीशन तक मैं कितना डिस्प्लेसमेंट है, दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। क्लियर। तो दूसरा है कि मैं बेटे पहला चला गया बहरामपुर चला गया, ठीक है, बहरामपुर गुरदासपुर तो एयरपोर्ट 12 किलोमीटर, ये 13 किलोमीटर ते बहरामपुर तो, हाँ जी बेटे, हाँ जी बेटे, हाँ जी बोलो। बेटे काइंडली जिस भी स्टूडेंट का ऑन है ये सरबजीत बेटे, बेटे काइंडली माइक बेटे डिस्टर्बेंस क्रिएट होंगी है बेटे। हाँ बेटे हुण बोलो की कह रहे सी। हेलो, हाँ बेटे आवाज़ आ रही है, हाँ बेटे करिए कंटिन्यू। हाँ जी, सो बेटे ये है कि गुरदा फिर इको हो रही है, गुरमीत सिंह, गुरमीत सिंह, बेटे ऑफ रखो अपने माइक ना, फिर रिपीट नहीं होगी आवाज़, इको हो रही है। हाँ बेटे इनिशियल पोजीशन जो फाइनल चले गया 13 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अगर मैं वाया गुरदासपुर टू बहरामपुर चला गया, दिस इज माय डिस्प्लेसमेंट, गुरदासपुर टू बहरामपुर इज माय डिस्प्लेसमेंट। फिर बहरामपुर तो दीनानगर जड़ा है 8 किलोमीटर, बहरामपुर टू दीनानगर इज आल्सो माय डिस्प्लेसमेंट। बट अगर मैं गुरदासपुर टू बहरामपुर और बहरामपुर टू दीनानगर अगर ये काउंट करांगा मैं, तो ये मेरा टोटल की होएगा डिस्टेंस होएगा। क्लियर। डिस्प्लेसमेंट की है, दिस इज द लेंथ ऑफ द इनिशियल एंड फाइनल डेस्टिनेशन, ओके। और जो साडे को डिस्टेंस है, सॉरी डिस्प्लेसमेंट जड़ा, डिस्प्लेसमेंट इज द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन दे विच जड़ा साडे कोल बेटे लेंथ है, दैट इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट। और जो टोटल ਅਸੀਂ डिस्टेंस जिवें ਅਸੀਂ स्कूटी ते जा रहे हैं, मान लो कि गुरदासपुर तो ਅਸੀਂ बहरामपुर गए, स्कूटी साडी 12 किलोमीटर शो करेगी, फिर बहरामपुर तो ਅਸੀਂ दीनानगर आवांगे, स्कूटी साडी 8 किलोमीटर होर शो करेगी, टोटल डिस्टेंस जड़ा कवर करेगा ਅਸੀਂ ਉਹ 20 किलोमीटर होएगा, ठीक है। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ डिस्प्लेसमेंट है वो 30 किलोमीटर होएगी, बट ਅਸੀਂ डिस्टेंस कितना कवर किया बेटे 20 किलोमीटर। समझ लगी जल्दी, ਅਸੀਂ इधरों नहीं गए, ਅਸੀਂ वाया बहरामपुर टू दीनानगर जा रहे हैं। सो डिस्प्लेसमेंट मेरी जी दूरी है, डिस्प्लेसमेंट मेरा 30 किलोमीटर है, बट मेरी जी डिस्टेंस है जी मेरी स्कूटी ने रीडिंग दी है वो कितने डिस्टेंस कवर किया 20। दिस इज माई डिस्टेंस। चाहत बेटा स्पीकर ऑफ करो अपना। क्लियर बेटे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। So this is the force and this is the displacement is equal to 1 by 2 m is the mass, v is the final velocity, कल ਅਸੀਂ डिस्कस ਕੀਤਾ ਸੀ initial and final velocity ਦਾ concept। 1 by 2 mass and u is the initial velocity। ਅਸੀਂ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਰੈਕਟ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਚ ਅਸੀਂ ਬੇਟੇ ਫਸਟ ਲਵਾਂਗੇ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ। ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੋਰਸ ਇਨਟੂ डिस्प्लेसमेंट। फोर्स किस कोल बेटे किलोग्राम, पहले यूनिट लिख लेने हैं, फोर्स यूनिट न्यूटन, तो डिस्प्लेसमेंट यूनिट्स की ने मीटर, और न्यूटन किस कोल हुंदा बेटे किलोग्राम मीटर सेकंड -2, और नाल की आ रहा है साडे को डिस्प्लेसमेंट मीटर आ रहा है, की बन जाएगा फिर किलोग्राम मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर सेकंड -2, ठीक है। तो डायमेंशंस बना लो फिर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट की बन जाएगा फिर m L2 T -2। आगे लैफ्ट हैंड साइड डायमेंशन साडे कोल ओके। हुण असीं राइट हैंड साइड विच दो क्वांटिटीज आ रही हैं साडे कोल। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी की कहता है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहेगा कि ए वाली जिहड़ी फिजिकल क्वांटिटी है 1/2 mv स्क्वायर, ਇਹਦੀਆਂ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨਸ जो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ਦੀਆਂ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨਸ ਆਈਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਹੈ ਇਹਦੀਆਂ ਵੀ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ f ਇਨਟੂ s ਦੇ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਇਕੁਅਲ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੇਮ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੇਮ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਹੀ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਸਬਟਰੈਕਟ ਹੋਏਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਹੋਮੋਜੈਨਿਟੀਜ਼। क्लियर पॉइंट। सो
ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਰਾਈਟ हैंड साइड ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਂਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੀ ਕਿਹੜੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1/2 ਮਾਸ ਇਨਟੂ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦਾ ਸਕੁਅਰ। 1/2 इज ए कांस्टेंट, इसकी कोई भी डिमेंशन नहीं होएगी। ये क्या आ रहा है साढ़े कोल मास, मास किसके कोल होएगा साढ़े कोल किलोग्राम। ये क्या आ रही है वेलोसिटी, वेलोसिटी डिमेंशनस की ने यूनिट की ने मीटर पर सेकेंड, बट उसका की आ रहा है ऊपर स्केयर आ रहा है किलोग्राम मीटर का स्केयर। सेकेंड -1 इंटू 2 कितना बन जाएगा सेकेंड -2। ठीक है, डिमेंशंस की बन गया फिर इसलिए m L2 T-2। क्लियर है बेटे? ओके, ਹੁਣ ਅਸੀਂ दूसरी क्वांटिटी ਲੈਣੇ ਆ। दूसरी क्वांटिटी की है 1/2 mu स्क्वायर। 1/2 इज ए कांस्टेंट, डिमेंशनलेस कांस्टेंट है, इसकी कोई भी डिमेंशन नहीं होएगी। मास आ रहा है, मास के यूनिट्स की आ गया अगेन किलोग्राम। u इज ए वेलोसिटी, वेलोसिटी इज मीटर पर सेकेंड। द स्क्वायर, स्क्वायर आ रहा है ऊपर, ये बन जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड -2, और इसकी डिमेंशंस की आ जाएंगी फिर ml2 T-2। यानी कि तीनों ही फिजिकल क्वांटिटीज ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ f into s ਤੇ 1/2 mv स्क्वायर ਤੇ 1/2 mu स्क्वायर ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਟੇ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹ ਅਗਰ ਇਕੁਅਲ ਆਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟੇ ਕਰੈਕਟ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ? ਲੈਫਟ हैंड साइड इज इक्वल टू किस ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਈਟ हैंड साइड ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸਾਡਾ ਕਰੈਕਟ ਹੈਗਾ। ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੇਟੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ? स्क्रीनशॉट लेना तो बेटे ले लो इसका। ठीक है, हो गया बेटे। इस दे नाल रिलेटेड कोई एक्सरसाइज देखते हैं ਅਸੀਂ, कोई इस दे नाल रिलेटेड अगर क्वेश्चन है एक्सरसाइज ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਓ। अगर कोई दिक्कत होएगी फिर ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ डिस्कस कर ਲਵਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਬੇਟੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਿਖ ਲਓ ਬੇਟੇ ਤੁਸੀਂ S is equal to ut plus half at square। S is equal to ut plus half at square। ठीक है, जो S है S is the displacement मीटर विच होएगी इसकी यूनिट्स। U is the velocity, वेलोसिटी यूनिट्स की ने मीटर पर सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट मीटर ਦੇ ਵਿੱਚ। T की है बेटे टाइम, टाइम सेकंड ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ। A is the acceleration, acceleration the units की ने मीटर पर सेकंड स्क्वायर, and T is the time। बेटे स्पीकर ऑफ कर लो। कर ले नोट। जो साढ़े को डिस्प्लेसमेंट दियां, ठीक है बेटे ठीक है, डिस्प्लेसमेंट मीटर ut ਦੀਆਂ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨਸ ਜੋ ਆਣਗੀਆਂ ਉਹ ਜੋ s ਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਸ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ at ਸਕੁਅਰ ਹਾਫ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੀ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਆਣੀਆਂ। ਜੋ at ਸਕੁਅਰ ਦੀਆਂ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ s ਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸ ਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ut ਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। क्वेश्चन क्लियर है? इसनू कर सकते हो। वेरी गुड वेरी गुड। एक ये आ गई साढ़े को एग्जाम्पल। एक सैकंड एग्जाम्पल होर लवो बेटे। v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। v वेलोसिटी है, u भी वेलोसिटी है, a एक्सेलेरेशन है, t टाइम है। और एक फार्मूला ले लो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। v वेलोसिटी है, u वेलोसिटी है, a एक्सेलेरेशन है, s डिस्प्लेसमेंट है। हो जाएंगे बेटे। कोशिश जरूर करियो बेटे, कोशिश अगर नहीं होएगा कोई दिक्कत वाली गल नहीं, कोई गल नहीं। ठीक है, ਅਸੀਂ फिर दोबारा डिस्कस करेंगे, बट करके जरूर देखियो क्योंकि अगर करोगे नहीं ना बेटे तो उन्हें चिर तक क्वेश्चंस नहीं आने। ठीक है, फिर इंटरस्ट भी बनेगा थोड़े के, खास करके जो मैडिकल स्टूडेंट ने वो फिजिक्स तो काफ़ी बेटे डरते हैं। वो डरते क्यों नहीं? क्योंकि कोशिश नहीं करते।
कोशिश करोगे कुछ भी टफ नहीं हैगा, एवरीथिंग इज ईजी। ठीक है, सो ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੈ ਨਾ ਬੇਟੇ। ਫਿਰ ਥਰਡ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕੱਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਟਾਈਮ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, अगर किसी ने कोई फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है बेटे, मेरे पर्सनल नंबर पे व्हाट्सएप करके मेरे ना डिस्कस कर सकता है। ठीक है, ओके बेटे, ठीक है, ओके बेटे, थैंक यू बेटे, थैंक यू बेटे, थैंक यू बेटे, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू बेटे, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, थैंक यू।